सुप्रभात प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। संस्कृत विषय के अंतर्गत आज हम वंदना का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अभी तक हमने जितना भी लेसन पढ़ा, वंदना, संस्कृत वर्णमाला, लिंग एवं वचन, संस्कृत नपुंसक लिंग, धातु परिचय, क्रिया ज्ञान, सर्वनाम परिचय, प्रथम पुरुष एक वचन तीनों लिंगों तथा सर्वनाम का प्रयोग, प्रथम पुरुष द्विवचन तीनों लिंग तथा सर्वनाम का प्रयोग, प्रथम पुरुष बहुवचन तीनों लिंग तथा सर्वनाम का प्रयोग, मध्यम पुरुष एक वचन। ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पोर्शन है। यहाँ तक आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसलिए हम पुनः इसको पढ़ते हैं। आज हम वंदना पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपके पीरियोडिक टेस्ट में वंदना पाठ से प्रश्न था कि आपकी पाठ्य पुस्तिका में कितनी वंदना है, संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका में कितनी वंदना है, और आपने लिखा 4। तो आप देखिए 4 वंदना कहाँ है। आपको सीधे नंबर पड़ा 1, 2, 3। पहले जो 2 लाइनें हैं और नीचे की 2 लाइनें हैं वो एक साथ है, और दूसरा 2 यहाँ पड़ा है और तीसरा 3 है, और आपने ये 1, 2, 3, 4 करके 4 लिख दिया। इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, और जो पढ़ाया गया था उस अर्थ को ध्यान से सुनना है, जानना है। ये नहीं कि मिस ने पढ़ा दिया और आपने देख लिया, खत्म हो गया। आपको एक एक शब्द के अर्थ को जानना है, समझना है। मैं आज वंदना का प्रथम श्लोक पढ़ रही हूँ। विद्यारंभे श्री गणेशम, विद्यारंभे श्री गणेशम भक्तियुक्ता स्मरामि कमलारूढ़ाम विद्यादेवी सरस्वतीम। विद्या आरंभ करने से पहले मैं प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान का भक्ति युक्त होकर, भक्ति चित्त होकर याद करती हूँ। स्मरामि कमलारूढ़ाम, मैं कमल के फूल पर बैठी हुई विद्या देवी सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती को नमस्कार करती हूँ। विद्या आरंभ करते समय श्री गणेश भगवान को मैं भक्ति चित्त होकर स्मरण करता हूँ या करती हूँ। इसी भांति कमल के फूल पर विराजित विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना करती हूँ या करता हूँ। इस श्लोक का अर्थ है, विद्या आरंभ करते समय मैं श्री गणेश भगवान को भक्ति चित्त होकर स्मरण करती हूँ। इसी प्रकार कमल के फूल पे बैठी हुई विद्या की देवी सरस्वती को भी भक्ति चित्त होकर नमस्कार करती हूँ, वंदना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। दूसरा श्लोक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पहले तो इस श्लोक को आपको पढ़ना सीखना होगा। श्लोक को पढ़ना सीखना है, उसमें आए शब्दों का अर्थ जानना है। जब उसका अर्थ जान जाएंगे तब उसके पूरे अर्थ को आप समझ पाएंगे। आपको पहले भी पढ़ा दिया गया है प्रश्नोत्तर, इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग है या जिसका उसका जितना भी अर्थ है आपको समझाया गया है, उच्चारित करना बताया गया है। अब आपको स्व प्रयत्न करना बचा हुआ है। अगर आपको याद नहीं है तो आपको खुद से, स्वयं से उसको याद करना है और समझना है। एक बार मैं पुनः इस पाठ को पढ़ा रही हूँ, आप मेरे साथ फिर से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। मैं दूसरे श्लोक का अर्थ बताने जा रही हूँ। कर्पूर गौरम, जो कपूर के समान गोरे हैं। करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, जो इस संसार के सार हैं। भुजगेंद्र हारम, यानी जिनके गले में सापों की माला है। सदा वसंतम, हमेशा बसते हैं। हृदयारविंदे, हृदय रूपी कमल मेरे में। भवम भवानी, पार्वती सहित शंकर की
भवम भवानी सहितम नमामि। पार्वती सहित शंकर की को नमस्कार करता हूँ। पूरे श्लोक का अर्थ है, जो कपूर के समान गोरे हैं, जो साक्षात करुणा के अवतार हैं, जो इस संसार के सार हैं। सार का क्या मतलब? निचोड़। जो इस पूरे संसार के रखवाले हैं, जो इसमें क्या है, इंसान जन्म लेता है और मृत्यु लेता है। इस संसार का अर्थ क्या है, इस संसार का सार क्या, जो पूरे इस संसार के जो अच्छाई है बुराई है, इंसान जन्म लेता है, मरता है, कर्म करता है, इन सारी चीजों को जानने वाले सार हैं। पूरे संसार को जानने वाले सार, जो इस संसार के सार हैं, जिनके गले में सांपों का हार है, जो सदा मेरे हृदय रूपी कमल में निवास करते हैं। ऐसे पार्वती सहित उस भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। एक बार मैं पुस्तक को पढ़ती हूँ। जो कपूर के समान गोरे हैं, करुणा दया के साक्षात अवतार हैं, संसार के सार हैं, जिनके गले में सांपों का हार है, जो सदा मेरे हृदय रूपी कमल में निवास करते हैं। मैं पार्वती सहित उन भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। अगला श्लोक है, त्वमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। त्वमेव माता, तुम ही मेरी माता हो। त्वमेव च पिता तमेव, तुम ही मेरे पिता हो। त्वमेव माता, तुम ही मेरी माता हो। त्वमेव पिता तमेव, तुम ही मेरे पिता हो। त्वमेव माता च पिता तमेव, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तुम ही मेरे बंधु हो और तुम ही मेरे मित्र हो। बंधु मतलब भाई। तुम ही मेरे बंधु हो और तुम ही मेरे मित्र हो। तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तुम ही मेरी विद्या हो और तुम ही मेरे धन हो। तमेव सर्वम मम देव देव, इस तरह हे परमात्मा, तुम ही मेरे सब देवों के देव हो। तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरे धन हो। इस तरह हे परमात्मा, तुम ही सब देवों के देव हो। या इसका अर्थ है। एक बार और हम अर्थ देख लेते हैं और श्लोक को पढ़ लेते हैं। पहले हम श्लोक को पढ़ना सीखेंगे। तीनों श्लोक मैं एक साथ पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ना सीखेंगे। विद्यारंभे श्री गणेशम भक्ति युक्ता स्मरामि कमलारूढ़म विद्या देवी सरस्वती। मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ। विद्यारंभे श्री गणेशम भक्ति युक्तः स्मरामि कमलारूढ़ाम विद्या देवी सरस्वती। दूसरा श्लोक पढ़ती हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। इसका अर्थ है, पहले श्लोक का अर्थ है, विद्यारंभे श्री गणेशम भक्ति युक्त स्मरामि कमलारूढ़ाम विद्या देवी सरस्वती। इसका अर्थ है, विद्या आरंभ करते समय श्री गणेश भगवान को मैं भक्ति चित्त होकर स्मरण करता हूँ। इसी भांति कमल के फूल पर विराजित विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना करता हूँ। दूसरा श्लोक है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो कपूर के समान गोरे हैं, जो करुणा दया के साक्षात अवतार हैं, संसार के सार है, जिनके गले में सांपों का हार है, जो सदा हमारे हृदय रूपी कमल में निवास करते हैं। मैं पार्वती सहित उन भगवान शिव का नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव।
तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही मेरी विद्या व तुम ही मेरे धन हो। हे परमात्मा, तुम ही मेरे सब देवों के देव हो। इस तरह मैंने तीनों श्लोकों को पढ़ा, इसका अर्थ जाना। आप भी इसके श्लोक को याद करिएगा, इसके अर्थ को समझिएगा। धन्यवाद।